एपी सिंह का काला चिट्ठा आया है फिर से सामने। मतलब ये बंदा सीमा हैदर के पीछे इतना पागल हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा, एक पत्रकार महिला बहुत अच्छे से सवाल कर रही है। और आप लोग जानते हो ऐसे जो कुछ मीडिया कर्मी है केवल एपी सिंह के बुलाने पर ही इंटरव्यू देने आते हैं, लेकिन महिला ने सवाल बड़े सटीक किए हैं और इससे सवाल पूछा कि भाई सीमा क्या प्रेग्नेंट है, अगर सीमा प्रेग्नेंट होती है तो सीमा क्या भारत में ही रहेगी। तो एपी सिंह जो कहते हैं मेरी बहन है, मैं इसके लिए सारे धर्म निभाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो इस बंदे का जवाब सुनकर मेरे कानों से धुआं निकल गया। इस बंदे का जवाब था क्या सीमा को मैंने प्रेग्नेंट किया। ओ माय गॉड, मैं खुद एक मतलब ये बंदा कहता मेरी बहन है, मैं छोचक ले जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं प्यार में ये प्यार 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 में पागल है। ये बंदा कहता क्या मैंने सीमा को प्रेग्नेंट किया है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीमा का इससे वो है, ये है, वो है। देखो भाई बहन के रिश्ते को मैं तो अब क्या ही कहूँ, जिस तरीके से इन लोगों ने शर्मसार किया है। एपी सिंह के बयान आपने पहले भी सुने कि सीमा देसी घी है, दाल में लगा लो, घी में रोटी में लगाओ, किसी में भी खाओ, मतलब स्वाद देगी। आज भी यह बंदा इस तरीके से पागलों जैसे हरकत कर रहा है। इसका वीडियो देखकर सुनीता कुछ है चैनल का नाम, मैं ताजुब कर गई जिस तरीके से ये कहता है पहले पाकिस्तान से डोलियां आती थी, अब डोलियां आती हैं, ये हुआ वो हुआ, हिंदू बन गई। और इस जो महिला है उसने बड़े सटीक सवाल पूछे इससे कि भाई सीमा को क्या पाकिस्तानी एजेंट माना जा सकता है, क्योंकि सीमा ने पहले एक दूसरे बंदे से प्यार किया जो जिसको इसने बोला कि मेरे घर वाले खिलाफ रहे, तो दोबारा उसको गुलाम से प्यार हो गया, तीसरी बार उसको सचिन से प्यार हो जाता है। क्या ऐसे में 4 बच्चे होने के बाद प्यार मायने रखता है? तो एपी सिंह जी सीधे जवाब देते हैं प्यार प्यार होता है, प्यार में सरहद प्यार कर गई, पार कर गई, वो सीमा दीवानी है। जैसा कि आप लोग जानते हो ये एक गुणगाथा गाते हैं। और एपी सिंह का दावा, उसका कहना था कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होने की बात कही जा रही है। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने वहां जाके लाइव दिखाया है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती है। तो यहाँ पे एपी सिंह जी जवाब देते कि शादी शिवलिंग के ऊपर होती है, शिवलिंग के चारों तरफ होती है। मतलब किस तरीके से ये बंदे का दिमाग घूम चुका है एक अवैध घुसपैठी के लिए। और उस महिला ने जब सवाल किया कि लप्पू ने कैसे इसको भारत के अंदर आने दिया, तो इनका जवाब होता है कि सीमा लीगल तरीके से दुबई से काठमांडू आती है, काठमांडू से नेपाल आती है, नेपाल से भारत के नेपाल में वो शादी करती है फिर, और शादी करके सनातन धर्म ग्रहण कर लेती है। उसके बाद फिर लप्पू, मतलब सॉरी ये तो सचिन बोल रहा था, हम बोलते लप्पू, सचिन ने इसको बोला कि जाओ बच्चों को लेके आओ, और बच्चों को सीमा ने कहा कौन रखेगा उन बच्चों को, तो लप्पू ने कहा मैं रखूंगा, मेरे घर वाले रखेंगे, मेरा परिवार रखेगा। सीमा प्यार में पागल हो गई और सीमा के आंखों से आंसू की गंगाधार बहने लगी और सीमा गई भागकर और उन 4 बच्चों को लेकर यहाँ पे आके बैठ गई। अब मतलब इनका मानना है कि सीमा ने नेपाल में शादी कर ली थी सचिन से, मतलब भारत आने से पहले भारत में वो सनातनी बनकर आई, इसलिए भारत में उसे नागरिकता ये भाई साहब दिला देंगे। मतलब इनकी गजब की दिमाग की देखिए ना दाद देनी पड़ेगी। और उसका कहना है पत्रकार का कि इन्होंने राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई है सीमा को नागरिकता मिल जाए। अरे भाई साहब इतनी जद्दोजहद ना आप निर्भया के लिए करते, आज लोगों के दिलों में आज के साथ आपके रिस्पेक्ट के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी पब्लिसिटी भी होती, लेकिन आप गंदगी को जो बढ़ावा देकर यहाँ पे बैठे हो ना, उसकी वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे इतना खार खाते, इतना गुस्सा है कि जिसका आपको हद भी पता नहीं है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जो बयान है बड़े शर्मनाक है और शर्म आती है। मैं ये कहते हैं सीमा के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लप्पू ने उसको यहाँ बुलाया, उसने कहा मैं गोद लूंगा बच्चों को, तू ला, तू पाकिस्तान से बच्चों को यहाँ लेके आ, मैं प्यार दूंगा तुझे। सीमा सताई थी, सीमा दुखी थी। मतलब ये एक तरफ तो कहते हैं कि सीमा प्यार में आई हो, पबजी खेलते खेलते उसको प्यार हो गया, दूसरी तरफ ये कहते हैं प्यार में सताई थी। मतलब भाई एक इंसान की सोच देखिए ना, 2 तरफा दिमाग कैसे चल सकता है। एक तरफ जो इंसान सताया गया होगा वो इस तरीके से सीमाओं को पार करके नहीं आएगा, जो प्यार में आएगा वो इसको को प्यार भी नहीं कह सकते। इस पर सीधे सीधे संपर्क एपी सिंह जी से,
इनका जहां महिला पत्रकार ने सवाल किया, भाई ये जिस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाकर आ गई, तो इन भाई साहब का जवाब होता, प्यार में सब कुछ जायज है। पहले गोलियां आती थी, पाकिस्तान से गोलियां आती रही है, प्यार आ रहा है, मतलब भारत सरकार सीमा को सनातनी मान चुकी है। वहीं पे मोमिन मलिक सर ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, 5 गुना तेजी से इस केस पे लगे हुए हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर की जो चार्जशीट दाखिल हो और इसको वहां खींचा जाए। एपी सिंह का आज भी दावा है कि सीमा सनातनी है, वो सनातन बन गई। और जहां तक हम जानते हैं, कानून कभी धर्म के अनुसार न्याय नहीं करता है। ये पूरी तरीके से कहते हैं पाकिस्तान जिहादी है, जल्लाद है, वहाँ पे 26/11 हुआ, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे हुआ, मतलब ये आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पे दर्शाते हैं कि इस तरीके के आतंकवाद जो पाकिस्तान से हुए, मतलब एक आतंकवादी देश कहते हो पाकिस्तान को, उसी देश से एक महिला आकर फर्जी तरीके से नेपाल में आकर शादी कर लेती है, उसके बाद भारत के अंदर घुस जाती है, आप उसको सनातनी मान लेते हो। आप दावा कर देते हो, राष्ट्रपति जी को गुहार लगाइए, मैं सीमा को दे दो। और इनके बयान देखिए, बहन कहते हैं, और इनके शब्द सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकील पे। ये कहते क्या सीमा को मैंने प्रेग्नेंट किया? एक बंदे के मुंह से, जो वकील है जिसका फर्ज होता है अपने मुवक्किल के केस को कोर्ट में जाकर लड़े, वो मीडिया कर्मियों को बाइट देता कि सीमा को मैंने प्रेग्नेंट किया, वो वकील बार बार सीमा के घर चला जाता है। और जो अपने आप को भाई कहता, या अब ये खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सीमा के वकील है या भाई है, या सीमा को प्रेग्नेंट करने वाली जैसी बात कहकर ये कोई कुछ और है। तो ये बंदा पूरी दिमाग से पैदल हो चुका है, इनकी दिमाग की नस हिल चुकी है। इसीलिए सीमा हैदर सोशल मीडिया पर बैठकर लगातार भारत के लोगों को टारगेट करती है, पाकिस्तान को टारगेट करती है। चलिए मान लीजिए पाकिस्तानी है, तो इसको अधिकार किसने दिया कि ये यहाँ बैठकर पाकिस्तान को टारगेट करे? सनातनी होने के बाद भारत सरकार ने इसे अधिकार दे दिया कि पाकिस्तान को टारगेट करो, या एपी सिंह तुमने इसे अधिकार दे दिया कि तुम सनातनी बन गई हो, मैं तुम्हें माननीय राष्ट्रपति जी से गुहार लगा के नागरिकता दिला दूंगा, तुम जाओ पाकिस्तान को टारगेट करो। यहाँ पे एपी सिंह जी पूरे आतंकवादी का काम कर रहे, पूरी तरीके से, मतलब ये एक भड़काने का काम कर रहे हैं कि तुम यहाँ सनातनी बन गई हो। उन्होंने पूरे सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिए, भाई तुम सनातनी हो गई। और यहाँ पे जो भी दिमाग चलता है एपी सिंह जी का चलता है, ये साफ इस इंटरव्यू से पता चलता है, क्योंकि एपी सिंह जी सफाई दे रहे हैं कि सीमा हैदर दुबई से वीजा लेकर लीगल तरीके से काठमांडू आई, काठमांडू से लीगल तरीके से ये वहाँ पे आई, सॉरी नेपाल आए, और नेपाल से ये भारत आ गई। तो जब ये सनातनी वहाँ बनी थी, जब इसने शादी की थी, इसके पास भारत का आधार कार्ड कैसे आ गया भारत आने के लिए? ये एक सोचने का विषय है कि जब ये वहाँ पे नेपाल में इसने शादी करी थी, नेपाल में सनातनी बनी थी, तो भारत का इसको आधार कार्ड कैसे मिल गया भाई? ये जब भारत आती, जब लप्पू शादी रजिस्टर्ड कराता और वहाँ पे पेश करता, अगर इसने शादी रजिस्टर्ड करा दी थी तो इसको बेल कैसे मिल गई? इसको बेल भी मिल जाती है। एपी सिंह जी का कहना है अगर सीमा वो नहीं होती तो इसको बेल ही नहीं मिलती, इसको अरेस्ट भी किया गया, इसको बेल भी दिया गया, इस पे सारी धाराएं लगी और ये छूट भी गई। मतलब एपी सिंह ने सारे फैसले सुना दिए बिना जांच के, बिना चार्जशीट दाखिल हुए, बिना इस पे कार्रवाई हुए, पूरे जजमेंट यहाँ पे दे दिया उन्होंने। सीमा को क्लीन चिट दे दी कि सीमा सनातनी बन चुकी है, सचिन ने उसके बच्चे को गोद ले लिया और सीमा का अब कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। और यहीं पे हमें पूरा भरोसा है भारत के कानून पे कि इसके बाल के साथ साथ इसकी खाल भी उधड़ने वाली है। इसके साथ साथ एपी सिंह और इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस गद्दार औरत को भारत में पनाह दी है और जो इसको बढ़ावा दे रहा है, जो यहाँ बैठाल कर हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को तार तार करने का काम कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी तक पुलिस का चार्जशीट पेश नहीं करना बहुत बड़ा अपने आप में एक रहस्य बना हुआ कि क्या पावर है सीमा हैदर की, क्यों नहीं रघुपुरा पुलिस टस से मस हो रही है। ऐसा क्या है कि एपी सिंह दावा कर रहे हैं कि सीमा नहीं जाएगी, और लेकिन हमें यकीन है मोमिन मलिक सर ने पूरी ताकत लगाई हुई और इसको जेल पहुंचाना जीवन का मकसद है और वो कर ही रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। किसी को वकील को अधिकार नहीं है कि वो जाके नेपाल में शादी करवा ले बिना भारत सरकार की परमिशन से, ये भारत के अंदर प्रवेश कर जाए। अवैध रूप से घुसपैठ करके आई है, ये
एक लीगल एंट्री का मामला है, इस पर भारत सरकार और हमारा इंटरनेशनल मामला है, तो हमारा गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, हमारा कानून इस पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा देगा। एपी सिंह जैसे लोग अगर भारत में रहकर इस तरीके का क्राइम करते हैं, इस तरीके के अपराधी लोगों को, जो भारत के दुश्मन देश के हैं, उनको अगर यहाँ आने की परमिशन दे देते हैं, वो ये दावा कर देते हैं कि ये सनातनी बन गई है, सनातन सब कुछ वो करता है, तो पूरा सनातन धर्म और पूरा भारत देश इनका विरोध करता है। और मैं भारत सरकार से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे वकीलों को जल्द से जल्द इन पे जांच बिठाए, इन पर अपनी मोहर लगाएं जल्द से जल्द, ताकि सीमा हैदर जैसे अवैध घुसपैठी यहाँ पे बैठकर कोई गलत बयानबाजी न दे, जिससे हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ जाए। हमारी सब भारत की सभ्यता संस्कृति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सीमा हैदर को जल्द से जल्द इस पे अपनी कार्रवाई करे, इसकी चार्जशीट पेश करे और जल्द से जल्द इस पर ट्रायल चालू करे, ताकि कोर्ट अपना फैसला सुनाकर इसको इसके असली जगह पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज एपी सिंह का ये वीडियो देख के मुझे लगा कि मुझे ये बात आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।